दफा का जिक्र है। एक दूर दराज बादशाहत में जो सरसब्ज जंगलात और चमकते दरियाओं के दरमियान बसी हुई थी, वहां हारून नामी एक नेक दिल बुजुर्ग नानबाई रहता था। उसका घर गांव के किनारे एक खुशबाश बस्ती में था, जिसकी दीवारों पर बीलें चढ़ी हुई थीं और चमनी से धुआं उठता रहता था। वो अपनी 2 बेटियों इलेरा और अलीना के साथ एक छोटी सी बीकरी चलाता था। इलेरा, बड़ी बेटी, नरम दिल और सुनहरी बालों वाली एक मासूम लड़की थी। वो हर कहानी पर यकीन कर लेती थी और हर अजनबी की मुस्कुराहट को सच मान लेती थी। अलीना, छोटी बेटी, न सिर्फ हसीन थी बल्कि गैर मामूली तौर पर समझदार भी। इसकी आंखों में गहराई थी और उसकी नरमी में हिकमत छुपी हुई थी। हर सुबह वो सब सूरज निकलने से पहले जाग जाते। हारून आटा गूंथता, इलेरा ताज़ा दूध से मक्खन बनाती और अलीना शहद भरे मीठे केक और रोल्स तैयार करती जो पूरे गांव को खुशबुओं से भर देते। उनकी माँ, जो बहुत खामोश तबीयत की थी, जानवरों की देखभाल करती और बावर्ची खाने की खिड़की के पास जड़ी बूटियों का बाग संभालती। अलीना के केक मशहूर थे, नरम, खुशबूदार और फूलों व फलों से खूबसूरती से सजाए गए। लोग कहते थे जरूर उसे बेकिंग परियों ने चूम लिया है। अलीरा का मक्खन भी लाजवाब था, मगर अक्सर वो नमक डालना भूल जाती या ख्वाबों में खोकर आधा करीम गिरा देती। फिर भी जिंदगी पुरस्कून थी। एक दिन सुबह जब परंदे चहचहा रहे थे और घास पर शबनम चमक रही थी, हारून ने कहा, मुझे शहर जाकर आटा और कुछ सामान लाना है। अलीना, तुम बीकरी संभालना। अलीरा, सूरज ढलने पर मुझे बस स्टॉप पर आकर सामान उठवाने में मदद देना। दोनों बहनों ने हामी भरी। दिन भर वो काम करती रहीं और ग्राहकों की खिदमत करती रहीं। जब शाम के साए लंबे होने लगे और जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, तो उलीरा अपने वालिद से मिलने रवाना हुई। रास्ते में एक बूढ़ी औरत दरख्त के पीछे से निकली। बेटी, वो किराहते हुए बोली, क्या तुम ये टोकरी मेरे घर तक पहुंचा दोगी? ज्यादा दूर नहीं, मेरी हड्डियां थक गई हैं। इलीरा झिझकी। और मैं तो अपने वालिद से मिलने जा रही थी, बस एक लम्हे की बात है प्यारी, बूढ़ी औरत ने मीठी आवाज में कहा। इलीरा, जो आसानी से बहक जाती थी, मान गई और उसके पीछे गहरे जंगल में चल पड़ी। रास्ता उलझा हुआ था, कांटे उसके लिबास को खींचते और हवा में खुनकी बढ़ती गई। आखिर वो एक टीढ़े मीढ़े झोंपड़े के पास पहुंचे जो मुड़े हुए दरख्तों के नीचे छिपा हुआ था। शुक्रिया प्यारी, औरत ने कहा और उसकी आंखें चमकने लगीं। अब तुम मेरे लिए काम करोगी। एक झटके से दरवाजा बंद हो गया। वो आम औरत नहीं थी बल्कि एक जंगल की चड़ेल थी। इलेरा कैद हो गई। उसे झाड़ू देना, जड़ें जमा करना और एक अजीब आग की देखभाल करना पड़ी जो कभी बुझती नहीं थी। वो रातों को रोती, अपनी बहन का नाम लेकर पुकारती। जब इलेरा वापस न आई तो अलीना को फौरन खतरा महसूस हुआ। उसने गांव में तलाश की, मुसाफिरों से पूछा और यहाँ तक कि जंगल के किनारे तक जा पहुंची, मगर कोई इलेरा को न देख सका था। अलीना अपनी बहन की तरह नादान नहीं थी। इसे जंगली चड़ीलों की कहानियां याद आएं और वो झूठे वादों से बुने जादू। इसने एक खास रोटी तैयार की जो ताकत और हिफाजत देने वाली जड़ी बूटियों से भरी हुई थी, और इस रास्ते पर निकली जिस पर वही फूल जो इलेरा अक्सर बालों में लगाती थी। कई दिनों की खामोश तलाश के बाद अलीना ने चड़ेल का झोंपड़ा तलाश कर लिया। इसने चिमनी में नींद लाने वाली दवा फेंकी और इंतजार किया। धवां चड़ेल को गनूदगी में ले आया। उसके मंतर धीमे होने लगे। अलीना चुपके से अंदर दाखिल हुई और आहिस्ता से कहा, चलो जल्दी। वो दोनों नंगे पैर सांस रोके जंगल से भाग निकले। सितारों की रोशनी और रोटी की खुशबू की रहनुमाई में जब वो घर पहुंचे, वालदीन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अलीरा ने अलीना को गले लगाया। तुमने मुझे बचाया, वो बोली। काश मैं भी तुम जितनी अक्लमंद होती। अलीना ने उसकी पेशानी पर बूसा दिया। हम सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है। तुम मेहरबान हो, तुम मोहब्बत से लबरेज हो, मगर अगली बार किसी अजनबी के पीछे जाने से पहले सवाल जरूर करना। कई हफ्ते गुजर गए और बादशाहत में एक बड़ी खबर फैल गई। मलका, जो मीठे की शौकीन थी, ने एक शाही बेकिंग मुकाबले का ऐलान किया। जो सबसे बेहतरीन केक बनाएगा, मलका ने फरमाया, उसे महल की बीकरी और शाही दरबार में जगह दी जाएगी। अलीना का दिल धड़का। अलीरा, उसने कहा, हमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम जीत गए तो अबा की तरह अपनी बेकरी खोल सकते हैं, मगर उससे भी बड़ी, और कोई चड़ील हमें फिर कैद न करेगी। उन्होंने मिलकर एक शाहकार तैयार किया, फूलों और बीरियों से बना तहदार केक जिस पर इन्हीं से बने फूल सजे थे।
इलेरा अब समझदार हो चुकी थी, निहायत एहतियात से अज्जा नापती। वो मिक्सिंग करते वक्त कहानियां फोंकती, जैसे कभी उनकी माँ किया करती थी। अलीना अपने मामूल के मुताबिक केक को एक जादुई बाग की तरह सजाती। मुकाबले के दिन महल खुशियों से जगमगा रहा था। बादशाहत के हर कोने से नानबाई आए थे। मलका रेशम के तख्त पर जलवा अफरूज थीं, उनकी आंखें तेज और जुस्तजू से भरी हुई। जब उन्होंने बहनों का केक चखा तो उनकी आंखें बंद हो गईं और वो मुस्कुराएं। ये जायका एक भूली हुई याद की तरह है, और ऐसी याद जिसे मैं फिर कभी खोना नहीं चाहती। बहनों को फातिह करार दिया गया। नकारे बजने लगे। महल की बीकरी उनकी हो गई, जहां संगे मरमर के काउंटर, सोने के तनवर और बागात की तरफ खुलने वाली खिड़कियां थीं। शाही बीकरी एक ऐसा मकाम बन गई जहां मोहब्बत, हिम्मत और मिठास की खुशबू हर गोशे में फैलती थी। अलीना ने महल के बावर्ची खाने को एक जादुई जगह में बदल दिया, जहां हर केक, हर बिस्किट और हर पेस्ट्री में कहानी छिपी होती। वो बच्चों को बेकिंग सिखाती, बूढ़ों के लिए शहद और दार चीनी से बनी नरम रोटियां तैयार करती और खास मौके पर ऐसी खुशबूदार पुडिंग्स बनाती जिन्हें खाकर लोग अपने बचपन की यादों में खो जाते। इलेरा अब पहले जैसी सादा लौह नहीं रही थी। उसने जिंदगी से सबक सीखा था। वो अपने तजुर्बे को जाया नहीं जाने देना चाहती थी। चनांचे उसने छोटे बच्चों के लिए एक किताब लिखी, जिसमें उसने बताया कि दिल का अच्छा होना काफी नहीं, दिमाग का रोशन होना भी जरूरी है। महल में रहने के बावजूद दोनों बहनें जमीन से जुड़ी रहें। वो हर हफ्ते गांव जाती थीं, अपने पुराने घर को देखते और अपने वालिदीन के साथ बैठकर चूल्हे पर बनी चाय पीती। हारून, जो अब बूढ़ा हो गया था, अक्सर हंसी में कहता, पहले तुम दोनों मेरी मदद करती थीं, अब तुम्हें पूरी सल्तनत पेस्ट्रियां बनाने को कहती है। एक सुबह जब अलीना अपने नए तजर्बे के तहत शक्कर से बने जामनी रंग के बनफशे जैसे फूल केक पर सजा रही थी, महल के बाग में शहजादा चहलकदमी करते हुए बीकरी के करीब आ निकला। मलका का इकलौता बेटा, नर्म तबीयत, अक्लमंद और सादा मजाज। अलीना इस वक्त धूप की लकीर में खड़ी थी। आटे और शक्कर के ज़रात इसके गालों पर चमक रहे थे और उसकी मुस्कुराहट में ऐसी कशिश थी जो शहजादे को चंद लम्हों के लिए साकित कर गई। शहजादे ने रख कर कहा, मुझे लगता है आज की सबसे खूबसूरत तख्लीक ये केक नहीं, बल्कि वो है जिसने उन्हें बनाया है। अलीना चौंक कर मुस्कुराई। उसके बाद शहजादा रोज आने लगा, कभी किसी नई पेस्ट्री का जायका लेने और कभी किसी बहाने से अलीना से बात करने। वो दोनों बाग में बैठकर तरकीबों पर बात करते, कहकाए लगाते और अलीना की सादा सी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता शहजादे का दिल जीतने लगी। अलीना, जो आमतौर पर हर चीज में नज्म व तरतीब रखती थी, खुद को थीलन के साथ गैर रस्मी, आरामदेह और खुश महसूस करने लगी। इसकी बातों में वही सच्चाई थी जो अलीना को अजीज थी, किसी किस्म की बनावट नहीं, बस खलूस। एक शाम महल के बाग में चनबीली के फूल खिले थे और आसमान पर कागजी फानूस झलमला रहे थे। शहजादा अलीना को केक चखने के बहाने करीब हुआ और फिर झुक कर आहिस्ता से कहा, क्या तुम मेरी शहजादी बनोगी और जिंदगी भर मेरे साथ बेक करोगी? अलीना की आंखों में हैरानी, शर्म और मुस्कुराहट का हसीन इम्तिजाज था। उसने आहिस्ता से सिर हिलाया और यूं मोहब्बत और मिठास से भरी उस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शाही शादी की सूरत में, जहां महल रोशनियों से जगमगा रहा था, कहकाए गूंज रहे थे और बेकरी की खुशबू पूरे शहर में फैल गई थी। इलेरा फख्र से खड़ी थी, इसकी आंखों में चमक थी और दिल मुतमईन कि उसकी बहन ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक खूबसूरत जिंदगी भी बनाई।